नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्रस्तुत है निर्मला उपन्यास भाग 23। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह, उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला। मुंह सूख गया। निर्मला समझ गई आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ न मिला? मुंशी जी, सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला, पंडित वाले मुकदमे में? मुंशी जी, पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी, कहता तो था, और जब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, मगर उतना सिर मगजन कौन करे। निर्मला, और सिर वाले दावे में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। निर्मला, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे होंगे। मुंशी जी से अब काम बिल्कुल न हो सकता था। एक तो उसके पास मुकदमे नहीं थे, और जो आते भी थे वो बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वह डौल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उसके ऊपर बेटे का ये हाल है कि बाजार जाना मुश्किल है। भोंगी ही से सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा है। कितना कहकर हार गए कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। मुंशी जी, तो खाना नहीं पकाया? निर्मला, ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं बना लूंगी? मुंशी जी, तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला, घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे न दे दिए? निर्मला, भौवें सिकोड़ कर, घर में पैसे फलते हैं ना। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगा ली जाती तो क्या ऐसा नुकसान हो जाता? ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूक खोलकर टटोलने लगे कि शायद 2-4 पैसे मिल जाए। उसके अंदर के सारे कागज निकाल डाले। एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूक में शायद इसके फूल भी न लगते थे। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागजों को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आनंद हुआ, उनका पहले कभी ऐसा आनंद न हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे में सामने आकर पुकारा। कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं लगा। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा। मालूम हुआ स्कूल से लौट। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने जवाब दिया। नाक सिकोड़ कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे के बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कै बज गए भूंगी? मुझे तो नींद आ रही है। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए और हम नहीं जाने थे। मुंशी जी, सिया बाबू आए? होंगे। आए होंगे तो घर में ही ना होंगे। मुंशी ने झल्ला कर पूछा, मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू न जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? होंगी। मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूँ। मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दे, तब चलता हूँ। आध घंटे द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई, अभी तो नहीं।
मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहां से फिर घर आए और द्वार पर खड़ी होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से जवाब मिला नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे शायद वहां घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा। चारों तरफ खो में बहुत से आदमी घास पर पड़े थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज न आई। ख्याल आया शायद स्कूल में तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा दूर नहीं था। स्कूल की तरफ चलने पर आधे रास्ते से ही लौट आए। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं हो सकता। अब भी उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज न आई। फिर जोर से पुकारा। भोंगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भोंगी को अपने पास बुलाया और बड़े ही करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था? भोंगी, बाबूजी झूठ न बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहाँ कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुंह फुलावे। जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा? चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी हैं। मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर उठकर चल दिए। न जाने कहाँ घूम रहे हैं, बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करूं? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने, 10 बजे होंगे। मुंशी जी, जी नहीं, 12 बजे हैं। निर्मला, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी न करते थे। तो कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। ऐसा सैलानी लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मुंशी जी, तुम्हें दिखता क्यों नहीं? निर्मला, देखिए ना, इतना रात हो गई, घर की सुध ही नहीं। मुंशी जी, शायद यह आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े होंगे। मुंशी जी, शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आवे तो जरा तफ्ती कीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह करूँगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, बहुत देर हो गई है। मुंशी जी, सवेरे उसकी तफ्ती कर जाऊंगा। कहीं ना आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? निर्मला ने ऐंठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, नहीं, यह कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगे? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी। निर्मला ने कुछ और नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई। सोने को भी न कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक ही बचा था, वह भी हाथ से निकल गया। तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और है क्या? कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो कोई आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस क्षण वह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़ी। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी, किस मुंह से पूछें? उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कर कर सब कुछ मन में ही रख लिया। सोचा सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदानों, बाजारों और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। तो दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई, यह तो वही जाने।
रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहा भी नहीं न जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने आंखनी नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ, तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी ये दशा है। आज से 6 साल पहले क्या इस तरह की घर की दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ठूंठ रह गया, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर में नहीं लाया। सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरफ फेरे जाते हैं, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संखिया भेज दो, बस यही कसर रह गई है, वह भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन ही हूँ, आप कहेंगे तब जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों दिया, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आएंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसीलिए तो कि लोग समझेंगे कि मिथ्या दोषारोपण करके लड़के के वैर कर रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधी ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर पर अपराध न मढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया? वह कुछ बचत करने के लिए ही विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी की ये हाल हो रहा है, तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास कोई साधन ही नहीं था। जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार खुद उसी पर तो नहीं था। वह केवल पति की सुविधा ही के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही की क्यों, सियाराम ही तो पति के बाद घर का स्वामी है। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर न पड़ता? निर्मला सारी कतर विरोध पति और पुत्र का संकट मोचन करने के लिए ही कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही लिखा था। दोपहर हो गई, पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध ही नहीं। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती, कभी बाहर। कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और बुलाती, भैया भैया, पर कोई जवाब न था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर कहा, क्या करिएगा? मुंशी जी, जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको नहीं मालूम? देने वाले तो आप हैं ही नहीं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हैं तो मुझे दो, नहीं हो तो साफ साफ बताओ। निर्मला ने अब भी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो घर में ही ना, मैंने कहीं और तो नहीं भेज दिए होंगे। मुंशी जी बाहर चले गए। वह जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं, वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, या उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वह देना नहीं चाहती थी। 9 बजे रात तो मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर बूंगे से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवाकर बंद कर देना। रुक्मणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते, कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता। आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मणी, कौन पकावे, बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो, सवेरे न चले जाना। मुंशी जी, इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घाम कर देख लिया, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के बातें कर रहा था, शायद वही बहका ले गया हो। रुक्मणी, तो फिर लौटोगे कब तक? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भी लग सकता है, क्या ठिकाना है। रुक्मणी, आज कौन दिन है, किसी पंडित जी से पूछा है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई।
उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो न बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख तेरे बाबूजी कहाँ जा रहा है, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांक कर कहा, बाबूजी कहाँ डाले हो। मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाना है। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी तलेंगे। मुंशी जी, बड़ी दूर जाते हैं बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीजें लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती। बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, हम भी तलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले तलेंगे। बच्ची, हमको क्यों नहीं ले तलोगे। मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आती ही नहीं हो। लड़की ठुमकाती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना को भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़े की खड़ी ताकती रह गई। वह कहना चाहती थी कि व्यर्थ जा रहे हो, पर कह न सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे न सकती थी। अंत हो गया। रुक्मणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए कहाँ जा रहे हैं। मेरी जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे, व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने से पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आवे, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जाकर बैठ गए। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि इनसे भेंट न होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। शेष आगे।